Hello guys, welcome back to another video. Now today's topic is need for entrepreneurship. In our previous video we have discussed about the functions of entrepreneur. Now it's time to discuss the importance of entrepreneurship. That is why an entrepreneurship is important. What are the need of entrepreneurship? क्या ज़रूरत है entrepreneurship की? entrepreneurs क्यों ज़रूरी होते हैं? entrepreneurship का प्रोसेस क्यों ज़रूरी होता है? तो इसके कुछ पॉइंट्स अपन देखते हैं. The first point we have is लाइफलाइन ऑफ ए नेशन की लाइफलाइन. किसी भी देश की जो लाइफलाइन, जो देश की जो अर्निंग होती है वो होती है जनरली बिजनेस से. जितना ज़्यादा बिजनेस होगा उतनी ज़्यादा देश की अर्निंग होगी. तो उसके लिए एंटरप्रेन्योरशिप का होना ज़रूरी है, क्योंकि एंटरप्रेन्योरशिप मार्केट में कुछ नया लेकर आते हैं जिससे कि ज़्यादा प्रोडक्ट बनते हैं और लोग नया नया कुछ ना कुछ खरीदते रहते हैं. अगर एक ही ऐसी चीज़ें बनेंगी तो क्या होगा, ज़्यादा नहीं बिकेंगी वो नई, दूसरी नहीं बिक पाएंगी. तो इस कारण से कुछ नया अपडेट करना पड़ता है और वो एंटरप्रेन्योर्स ही करते हैं. तो इसलिए एंटरप्रेन्योरशिप देश के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, वो उसकी लाइफलाइन कहलाता है. नेक्स्ट इज प्रोवाइड्स इनोवेशन. इनोवेशन प्रोवाइड करता है, कुछ नया फीचर प्रोवाइड करता है एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट में, ताकि आपके पास कुछ नया हमेशा मिलता रहे, आप हमेशा अपडेट रहो. इसके बारे में बहुत ज़्यादा ध्यान वो रखते हैं. थर्ड इज ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ नेशन की ग्रोथ और डेवलपमेंट मदद करते हैं. जब एंटरप्रेन्योर्स नए नए बिजनेस स्टार्ट करेंगे, नई टेक्नोलॉजीज आएगी और लोग आएंगे, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड होगी, जिससे क्या होगा, ओवरऑल इकोनॉमी में भी बहुत ज़्यादा फायदा होगा, इकोनॉमिक डेवलपमेंट भी इससे होगा. देन इंक्रीज्ड प्रॉफिट. जब नया प्रोडक्ट मार्केट में आएगा तो ज़्यादा बिकेगा और ज़्यादा बिकेगा, प्रॉफिट भी ज़्यादा अर्न होगा, तो ये प्रॉफिट बढ़ाने में भी मदद करता है. एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़. जब भी नए इंटरप्राइज लगते हैं तो इंटरप्राइज में हमें एम्प्लॉयमेंट्स की ज़रूरत पड़ती है, एम्प्लॉयज़ की ज़रूरत पड़ती है जो वहाँ पे काम कर सकें. तो एंटरप्रेन्योरशिप का प्रोसेस क्या करता है, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी भी प्रोवाइड करता है. जहाँ पर भी जिस भी जगह पे जहाँ पर भी जिस जगह पे एंटरप्राइज सेटअप होंगे, बिजनेस सेटअप होंगे, वहाँ पर एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी भी डेवलप होगी. एंड द लास्ट वन इज सोशल बेनिफिट. सोशल बेनिफिट में क्या, ये लोगों का जीने का तरीका अच्छा करता है और ज़्यादा बेहतर तरीके से लोगों को नई प्रोडक्ट प्रोवाइड करता है, नई नई चीज़ें प्रोवाइड करता है, जिससे क्या होगा, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग जो है, वो रहने सहने का जो तरीका है लोगों का, उसको और ज़्यादा इम्प्रूवमेंट मिलता है और ज़्यादा लोगों में अवेयरनेस लेकर आता है. ठीक है ना. पहले क्या था, पहले लोग कोयले से दांत मांजते थे, ठीक है ना, लेकिन फिर क्या हुआ, टूथपेस्ट का आविष्कार हुआ, टूथपेस्ट आया तो लोगों ने फिर ब्रश का यूज़ करना शुरू करा और ज़्यादा अच्छे से रहने लगे वो लोग. वर्किंग इन्वायरमेंट अच्छा होने लगा, घर की जो इन्वायरमेंट है वो अच्छा होने लगा. तो इससे एंटरप्रेन्योर्स क्या करते हैं, ये सोशल बेनिफिट भी प्रोवाइड करते हैं, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग लोगों का इंक्रीज़ करते हैं, अच्छा करते हैं. तो ये थे हमारे पास में नीड फॉर एंटरप्रेन्योरशिप. एंटरप्रेन्योरशिप की ज़रूरत होती है, उसके कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स थे. लाइफलाइन ऑफ नेशन, प्रोवाइड्स इनोवेशन, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ नेशन, इंक्रीज प्रॉफिट, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ एंड सोशल बेनिफिट्स. और नेक्स्ट टॉपिक इज मिथ्स ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप. मिथ्स का मतलब होता है जनरली कुछ भ्रांतियाँ, मतलब जो अफवाह टाइप फैली रहती है, लोग मानते हैं कि ऐसा होता है इसलिए ऐसा नहीं होता, वैसा होता है इसलिए ऐसा नहीं होता. तो उसी के बारे में, एंटरप्रेन्योरशिप के बारे में भी कुछ मिथ्स हैं. अपन सारे डिस्कस नहीं कर रहे हैं, लेकिन जो मेन हैं, जो इजी हैं, वही अपना डिस्कस कर रहे हैं. तो फर्स्ट मिथ जो आता है एंटरप्रेन्योरशिप के लिए वो है, स्टार्टिंग ए बिजनेस इज़ ईजी. बिजनेस स्टार्ट करना बहुत ज़्यादा आसान है, ऐसा नहीं है. बिजनेस स्टार्ट करने के लिए बहुत पैसे की ज़रूरत पड़ती है, एम्प्लॉयज़ की ज़रूरत पड़ती है, रिसोर्सेज चाहिए, तो इजीली इसको स्टार्ट आप नहीं कर सकते. देन इट टेक्स ए लॉट ऑफ मनी टू फाइनेंस ए न्यू बिजनेस. नया बिजनेस फाइनेंस करने के लिए बहुत ज़्यादा पैसे की आवश्यकता पड़ती है. हाँ, एक लिमिटेड वो डिपेंड करता है इंडस्ट्री के ऊपर. हो सकता है आप कोई नॉर्मल इंडस्ट्रीज ले लो जहाँ पर ज़्यादा पैसे की ज़रूरत नहीं पड़े, तो भी आप एक अच्छा बिजनेस स्टार्ट कर सकते हो और फिर आने वाले समय में आप ज़्यादा अर्निंग जब आपकी हो तब आप ज़्यादा इन्वेस्टमेंट कर सकते हो. तो स्टार्टिंग में ऐसा ज़रूरी नहीं कि आपके पास बहुत सारा पैसा होगा तो ही आप एक बिजनेस स्टार्ट कर सकते हो, आप कम पैसे में भी बिजनेस स्टार्ट कर सकते हो. थर्ड वन इज स्टार्टअप्स कैन नॉट बी फाइनेंस्ड विद डेप्थ. जो स्टार्टअप मतलब शुरुआत करना, उनको बैंक कर्ज नहीं देती या उनको बैंक द्वारा लोन नहीं मिल पाता. तो ऐसा नहीं है, बहुत सारी बैंक ऐसी हैं जो कि नई नई जो गवर्नमेंट की कुछ स्कीम भी है जिसके द्वारा स्टार्टअप्स को फाइनेंस करने के लिए पैसा दिया जाता है. तो ये भी एक मिथ है. एंड लास्ट, बैंक्स डोंट लेंड मनी टू स्टार्टअप्स. बैंक जो है वो स्टार्टअप्स को पैसा नहीं प्रोवाइड करती. नहीं, ऐसा नहीं है. बैंक जो भी है वो स्कीम्स के अंदर स्टार्टअप्स को भी लोन प्रोवाइड करती है.
जो भी फाइनेंस रहेगा, स्टार्टअप कंपनी रहेगी, उसका प्रोजेक्ट वगैरह ले जाना रहता है। प्रोजेक्ट लेने के बाद में फिर बैंक देखती है कि हाँ उनको लगता है कि इसमें कुछ ना कुछ प्रॉफिट होगा, तो उस बेसिस पर फिर वो बैंक जो है उस बिज़नेस को लोन प्रोवाइड करेगी। तो ये कुछ मिथ्स थे कि बिज़नेस स्टार्ट करना इजी नहीं होता है। ध्यान रखना, बिज़नेस स्टार्ट करने में बहुत सारी चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। हाँ, लेकिन कुछ बिज़नेस ऐसे रहते हैं जो कम पैसों में भी स्टार्ट हो सकते हैं, इसलिए ज़्यादा पैसे की आवश्यकता भी कभी कभी नहीं पड़ती है। स्टार्टअप को कर्ज लेके फाइनेंस किया जा सकता है, बैंक पैसा प्रोवाइड करती है स्टार्टअप्स को भी। सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो, थैंक यू।